लेट्स ट्राई प्लेन। और प्लेन को ट्राई करके हम प्लेन को मैं यहाँ लेके आऊँगा जहाँ से शुरू होगी। देन वर्टिसेस में जाके इसको इस तरफ मूव किया और इसको मैंने लगभग पूरे पार्ट में तो नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा पीछे एंड इस वाले पार्ट को थोड़ा यहाँ तक लेके जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। देन इस पूरे पार्ट को ई दबा के जेड में स्केल किया अबाउट हीयर। और इतना स्केल करने के बाद अगर मैं इन एजेस को सेलेक्ट करता हूँ, इस साइड इसमें ज़्यादा है सो एक्स में थोड़ा कम करूँगा मैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सारी एजेस को इस तरह से और फिर बेवल करता हूँ तो बेवल करके वो वाली शेप मुझे मिल सकती है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। सो आई थिंक ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। सो कंट्रोल बी एंड बेवल इट, सी दबाते हैं ताकि पूरी क्लैम्पिंग हो सके इस तरह से। नाउ सेलेक्ट ऑल मर्ज बाय डिस्टेंस। नाउ इसको सेलेक्ट करके आप ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो एंड कंट्रोल टू। अब क्योंकि फिल हो रखा है तो मुझे इसको फिल नहीं करना है। लेट्स डिलीट दिस अपर पार्ट। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉलिडिफाई। ये कुछ ज़्यादा ही कटोरी शेप हो गई है सो आई थिंक आई शुड डिलीट दिस पार्ट। हाँ अब ठीक है। फिर भी नाउ मुझे इस पर सॉलिडिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ और यूज़ करूँगा मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सेम वही प्रोसेस होगा, सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज़ किया उसके बाद मैं बेवल यूज़ करूँगा। बेवल मेरे पास दो सेगमेंट होंगी, अबाउट दो या तीन, दो ठीक रहेंगे क्योंकि वैसे भी सब यूज़ कर रहे हैं। और इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि ये ज़्यादा अजीब ना लगे। ओके सो इट्स लुकिंग गुड। बाकी सेप में मेरे को एक सिलेंडर ज्वाइन करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। ये वाले सेप फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, अपने रेफरेंस जो मैंने आपको भी दिखाया था हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में इसके नीचे हम बोल्ट वगैरह लगा सकें। इस तरह से निकाल के इसमें ऐसे बोल्ट लगा सकते हैं, बोल्ट के लिए छेद कर सकते हैं या फिर ऐसे ही चिपका सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो आई थिंक ये सिर्फ ठीक हो गई है। ओके तो ये वाली सिर्फ काफ़ी ठीक लग रही है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ट्राइंगल आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कर्व सरफेस पे। शायद इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ मर्ज कर दूँ और मर्ज करके इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लूँ तो ये वाली पार्ट फिर भी ठीक हो जाएगा। बट उससे फिर मेरी टोपोलॉजी में फ़र्क पड़ेगा। हालांकि हो तो सब कुछ क्वाड गया है बट लेट्स नॉट डू दैट। अब मुझे इसमें बस वो वाला सिलेंडर ज्वाइन करना है तो मैं इस सिलेंडर को ले सकता हूँ एंड शिफ्ट डी दबा के इसमें से सब डी हटा दूंगा। ये काफ़ी ठीक लग रहा है। इस सब के बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ डिफॉर्म में जाके स्मूथ का या स्मूथ करेक्टिव एलिब्रेशन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक स्मूथ ज़्यादा ठीक रहेगा। लेट्स रिपीट इट। सिर्फ इतना इसको रिपीट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। एंड ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में कुछ करना पड़ेगा। सो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और जो मेरा बेवल है यहाँ पर थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं। लेट्स डू 60 हियर एंड या इट्स लुकिंग बेटर। इसके चारों तरफ एक सराउंडिंग लूप चाहिए। सो सेलेक्ट दिस ऑल एंड कंट्रोल पी। इन सबको एक बार हाइड कर लेते हैं पहले। कंट्रोल पी। फॉर सम रीजन में यहाँ पर कंट्रोल पी नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि हाँ ठीक है। सेलेक्ट दिस ऑल एंड कंट्रोल पी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो लगानी है, पी दबा के फुल एंड फिर से करते हैं कंट्रोल पी। और यहाँ से मैं उसको लूप स्लाइड ऑफ कर देना है। नाउ यू कैन डिलीट दिस पार्ट और अब बाकी चीज़ों को इनेबल कर सकते हैं। सो या इट्स लुकिंग बेटर। इसको डिलीट कर दिया और ये सर्कुलर भी लग रहा है। पूरी तरह से हमने इनका यूज़ किया है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ स्मूथनेस, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कम कर देते हैं हल्की सी। और फैक्टर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस वाली एज को थोड़ा ऊपर मूव कर लूँगा और इस वाली एज को थोड़ा नीचे। सेम ईयर। सो हे वी गो। ये वाली सेप भी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है बोल्ट फैक्ट्री अराउंड। इससे क्या है कि आपके पास बोल्ट आ जाएंगे। एमएस में जाके अगर आप यहाँ पे बोल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बोल्ट मिल जाएगा। इस तरह से बोल्ट आ गया है। बहुत ज़्यादा छोटा है बट दिस इज ए बोल्ट। इसको आप यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो जैसे इसकी हाइट वगैरह कैसी रखनी है, सारी चीज़ें। मैं इसको बेसिक रख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड शिफ्ट सी और इसको वापस से मैं सेक्शन टू कर्सर करूँगा और मूव करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इतना और इसको यहाँ ले आते हैं। बाकी बाद में राइट क्लिक करके आप बोर्ड की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो इतना ले लेता हूँ उसको 90 डिग्री और यहाँ लगा देता हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना बहुत रहेगा।
इसको इससे पेरेंट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ यू मॉडल अ ब्लो टॉर्च। इट वॉज वेरी ईजी। काफी टाइम लगा इसको मॉडल करने में, और थोड़ी बहुत हमने मिस्टेक्स को आप जान के इग्नोर किया, क्योंकि ऐसी मैथ्स में या फिर ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स में आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है। कहीं कहीं हमने ट्राइंगल्स छोड़े, कहीं कहीं एनकॉन्स भी छोड़े, बट ओवरऑल हमारी शेडिंग अच्छी लग रही है, जो कि बेक होके हमारे लो पोली में भी अच्छी लगेगी। इसके बाद का प्रोसेस हमारा टेक्सचरिंग का। इफ यू वांट मी टू टेक्सचर इट यूजिंग मैट प्लस और यूजिंग ब्लेंडर शेडर एडिटर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। टेक्सचरिंग से पहले कुछ और फेज होते हैं, जैसे कि इसको लो पोली में कन्वर्ट करना, फिर इसको अनरैप करना, देन उसके बाद हम बेक करते हैं और उसके बाद टेक्सचरिंग शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। खैर ये चीज़ शायद आपको समझ ना आए, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको टेक्सचर करूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टेक्सचरिंग के लिए हम दो तरीकों को यूज़ करेंगे, या तो हम मैट प्लस एड ऑन का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और रिलायबल है, बिल्कुल सबसे प्रिंटर की कॉपी है काइंड ऑफ, या फिर हम जहाँ पर मैं मैथ नोट यूज़ करूँगा। मे बी आप लोगों को शायद समझ ना आए, ऑल्दो मैं कोशिश करूँगा समझाने की, बट वो थोड़ा सा हॉरिफाइंग हो जाता है। सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू वांट एंड वी कैन कंटिन्यू विद दैट। आई वुड लव टू सी योर फीडबैक्स ऑन दिस सीरीज। कहाँ चीज़ें ठीक हो सकती थी, किस तरह से मैं यूज़ कर सकता था। एंड आई नो सम ऑफ यू आर गोइंग टू से कि शायद स्क्रीन कास्ट कीज अनेबल होती तो ज़्यादा बेटर होता। आई फॉरगॉट दैट। बाकी वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, एंड द रीज़न इज़ आई हैव 49 इंच मॉनिटर, जिसकी वजह से आधी मॉनिटर में मैं उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि आप लोग आसानी से इसको लैपटॉप या फ़ोन में देख सको।